बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें मैटर पर मुश्तमिल हैं और मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से। अब एटम अकेला आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉर्म में मौजूद नहीं होता, वो कोई ना कोई बॉन्ड बनाकर रहता है, ठीक है। और उन बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहला सवाल जो माइंड में आता है वो क्या है? वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, यानी एटम्स को क्या पड़ी है कि वो केमिकल बॉन्ड्स बनाएं। तो उसका आंसर क्या है कि एटम्स क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस कायनात में स्टेबल होना चाहती है। स्टेबिलिटी के लिए एटम के पास दो ऑप्शंस हैं। अपने वैलेंस शेल के अंदर या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रखे या 8 इलेक्ट्रॉन रखे विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैपेबिलिटी। जो सवाल आता है पेपर में वो डुप्लेट रूल है। इसी तरह से ऑक्टेट रूल भी पूछा जाता है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल, जबकि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आएँ तो सवाल आता है वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती? उसका आंसर इस पैराग्राफ में है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। द नोबल गैसेस टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन उनको रखने होते हैं और वो अपना शेल कम्प्लीटली फिल्ड रखती हैं, लिहाजा उन्हें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से वो इनर्ट होती हैं, रिएक्शन नहीं देती। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में उसने बताया कि अगर एटम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है तो उसके 3 तरीक़ाकार हैं। वो तरीके क्या हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दे अगर वो 3 से कम है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे किसी दूसरे एटम से। फर्दर एक और काम कर सकता है, वो क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके खुद को स्टेबल कर सकता है। MCQ टाइप क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? एटम को कितने इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। और नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि उनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। Chemical bond. Chemical bond is defined as the force of attraction between the atoms that holds them together in a substance. यानी केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान जो सब्सटेंस के अंदर एटम्स को जोड़े रखती है। ऑक्टेट रूल को अगेन डिफाइन किया हुआ है। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। इसी तरह से ऑक्टेट रूल की एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, आप ये भी लिख सकते हैं। डुप्लेट रूल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम को बताया गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर एस सब शेल होता है, जिसकी वजह से वो डुप्लेट रूल को ही फॉलो कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रिजाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन की। बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस के दरमियान किस तरह से होता है? जब भी 2 एटम्स करीब आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स साइमल्टेनियसली यानी एट अ टाइम ऑपरेट हो जाती हैं। उस टाइम पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो गई तो बॉन्ड बन जाता है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनता। यानी अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाउ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं, हाउ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड कितनी टाइप्स के हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस बॉन्डिंग के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पर हम कई तरह के केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे। 4 टाइप्स हैं बॉन्ड्स की: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या फिर मेटेलिक बॉन्ड। ये 4 टाइप्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता किस तरह से है? ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 15 से 17 वाले इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं और ग्रुप 15 से 17 वाले को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, नमक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में उसने दिखाया है कि उसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब उसको या तो साथ के साथ किसी से लेने पड़ेंगे या वो एक देने के बाद अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन शो करती है कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन बस चाहिए। अब या तो साथ के साथ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या किसी से एक ले ले, तो सोडियम उसको ये हेल्प करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम मुझसे ले लो और फिर खुद को स्टेबल कर लो, तो इससे दोनों का काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। पेपर में आयनिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन वाइज पूछा जाता है, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आती है और पूछा जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे। कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप ये पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन किस तरह से वो आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। देन इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाया गया है। सोडियम आयन बनता है Na पॉजिटिव की फॉर्म में, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज़ किया था क्लोरीन ने पिक किया और क्लोराइड आयन में बदल गया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।